हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी जयपुर में। आज हम बात करने वाले डीआरडीओ की तरफ से आप लोगों के लिए अप्रेंटिसशिप की एक बम्पर वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। चेन्नई की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है जिसमें कई सारे ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। हम देखने वाले हैं किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है, अप्लाई आपको कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन का प्रोसीजर आपका क्या होने वाला है, ट्रेनिंग आपकी जो है स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा ट्रेनिंग के द्वारा, उन सारी बातों पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देख पा रहे हैं कि हम डीआरडीओ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आए। जैसे ही आप कैरियर वाले सेक्शन में आएंगे, कैरियर वाले सेक्शन में आने के बाद CVRDE अवधि चेन्नई इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट और फॉर ITI अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए आपको यहाँ पे बुलाया गया है। एलिजिबल है अगर आप लोग तो फॉर्म जरूर भरिएगा। 18 अप्रैल यहाँ पे फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है। यहाँ पे फॉर्म ओपन हो चुका है। ये फॉर्म का एडवर्टाइजमेंट जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे हाइपर लिंक के थ्रू आप एप्लीकेशन फॉर्म पे जा करके आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 28 मार्च से ये फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हो गया शाम 4 बजे से। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कि आप इसमें एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, और उसके बाद अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जा करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने, वहाँ से भी जा करके अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा। तो चलिए सबसे पहले हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर रखा है, अब आपको ओपन करके दिखाते हैं क्या इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं हमने इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। डीआरडीओ की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है डीआरडीओ। यहाँ पे अवधि चेन्नई की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। कॉम्पैक्ट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। इसमें हम बात करने वाले हैं तो यहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट है ITI के अप्रेंटिस के थ्रू, तो इसमें देख पा रहे हैं कारपेंटर की बात करें 2 वैकेंसी है, कोपा की बात करें 8 वैकेंसी है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की 8 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 6 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें 4 वैकेंसी है, फिटर की बात करें 15 वैकेंसी है, मशीनिस्ट की बात करें 10 वैकेंसी है, यहाँ पे बात करें मैकेनिक मोटर व्हीकल की 3 वैकेंसी है, टर्नर की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, वेल्डर की यहाँ पे 3 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर बात करें हम टोटल वैकेंसी की, टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे 60 देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो आपको SC ST PWD कैंडिडेट है उनका जो रिजर्वेशन मिलता है कोटा, वो उनको यहाँ पे गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको अप्रेंटिस रूल के हिसाब से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हम बात करने वाले सबसे पहले यहाँ पे जो आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जिसमें कहा गया है कि आपने ITI कर रखा हो NCVT से, तो आप जो यहाँ पे एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे कंप्यूटर कोपा के जो कैंडिडेट है, कारपेंटर के हैं, वेल्डर के हैं, इन सभी के जो है बाकी सबके 2 ईयर्स के होने चाहिए, इनका जो है 1 ईयर्स का होगा तो चल जाएगा। मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन एक्सेप्शन, मतलब इनको कोपा को और कारपेंटर को, वेल्डर को छोड़कर सभी के 2 साल के ITI होने चाहिए। पार्ट 2 में एज का लिमिट की बात की गई। 1/12/2023 आपका एज काउंट हो जाएगा। 1 दिसंबर 2023 को आप 18 साल हो, या फिर जो है आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से है तो 27 साल आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। OBC से है तो यहाँ पे 30 साल आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। SC ST से 32 साल, PWD से है तो 37 साल आपका मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया होना चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उन सब के बारे में हम आपको जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपने यहाँ पे NCVT MIS से आपने जो ITI कर रखा हो, NCVT से सारे डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ से होनी चाहिए। 2021-22 में आपने यहाँ पे एलिजिबल है फॉर्म, अपने मतलब पास आउट है तो ही आप एलिजिबल है। और क्वालिफाई जो है, मतलब कि जो 2021 से पहले के कैंडिडेट है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, क्वालिफाई नहीं है फॉर्म भरने के लिए। जो डिप्लोमा ग्रेजुएट के कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है फॉर्म भरने के लिए, आपने ITI NCVT बोर्ड से ही किया हो। यहाँ पे OBC सर्टिफिकेट जो है वैलिड हो, आपका एक्सपायर ना हुआ तो यहाँ पे एक्सेप्टेड होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही केवल यहाँ पे माना जाएगा, ऑफलाइन नहीं माना जाएगा, इस बात का आप लोग बेहद ध्यान रखेंगे। रेगुलर कैंडिडेट ही यहाँ पे एलिजिबल है। पॉइंट नंबर 9 में कहा गया है कोई भी TAD आने जाने का खर्च आपको नहीं दिया जाएगा। और इस बात को याद रखिए, कोई भी 1 साल का अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपने अप्रेंटिस कहीं से कर रखा है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको क्वार्टर, हॉस्टल, एकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग के दौरान से खुद का व्यवस्था करना होगा, कोई भी यहाँ पे DRDO की तरफ से नहीं दिया जाएगा। और इसके भी कोई भी जॉब की गारंटी नहीं दी जाएगी, जैसा कि आप सब जानते हैं। डॉक्यूमेंट आपका क्या क्या लगने वाला है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट, NCVT से होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, आधार, फिर पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। स्टाइपेंड की बात करें, आपका ट्रेनिंग 1 साल का होगा। कोपा कारपेंटर जो वेल्डर ट्रेड है उनको 7700 रुपये पर मंथ देखने के लिए मिलेगा, और अदर जो ट्रेड है उनको 8050 रुपये पर मंथ देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद कोई भी अलाउंसेस वगैरह आपको अप्रेंटिसशिप के दौरान देखने के लिए नहीं मिलेगा। सिलेक्शन का प्रोसेस जो है आपके ITI के बेस पे होगा। यहाँ पे पहले ही कहा गया कि आपको जो है अपने ITI क्वालिफाई कर रखा है
उसमें आप मेरिट के बेस में आपकी मेरिट लगेगी, उसके बाद आपका स्क्रीनिंग टेस्ट या इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन जो आप शॉर्ट लिस्ट होंगे वो ITI की जो परसेंटेज होगी उसी के बेस पे आपका यहाँ पे मेरिट लगेगी। और इसकी जो आप सेलेक्ट हुए हैं, शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उसका जो है आपको ईमेल या SMS के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा इंटरव्यू या स्क्रीनिंग टेस्ट आपका कब होना है। इसलिए सही वैलिड ईमेल ID और वैलिड मोबाइल नंबर ही दीजिएगा। आपका ट्रेनिंग यहाँ पे CVRD चेन्नई में ही आपका ITI अप्रेंटिस की ट्रेनिंग होगी, जो कि SMS मेल के थ्रू या इंटरव्यू वहीं पे होगा, आपको बता दिया जाएगा। आपको ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना, ऑफिशियल वेबसाइट ये आप लोग देख रहे होंगे। सभी डॉक्यूमेंट वगैरह अप्लाई कर दीजिएगा और आपको 21 दिन फॉर्म भरने का टाइम दिया गया है। मतलब जानते हैं 28 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 18 अप्रैल तक फॉर्म के लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई। तो यह फुल नोटिफिकेशन था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही ढेर सारी अपडेट आप लोग को समय समय पर मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों तक शेयर कीजिएगा कि अगर वो DRDO से अप्रेंटिस करना चाहते तो उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है, उसका अपॉर्चुनिटी का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी जाकर के नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है हमने अपने जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, वहाँ से भी जाकर के नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट से, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ढेर सारी अपडेट आप लोग को मिलती रहे। वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।